नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम लगातार अमृतसर की इन संकरी सी छोटी सी गलियों में, तंग गलियों में, टूटी गलियों में, फूटी गलियों में, पक्की गलियों में घूम रही है। और जब हम घूम रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है, पेश आ रही है। तो हम वो जन समस्याएं हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं। फैसला आपको करना है, सरकारों को करना है, लेकिन हमारा काम है उन समस्याओं को आपके सामने लेकर आना। अब जब इस गली से सुल्तानविंड पिंड में हम हैं और वार्ड नंबर 33 में ये पड़ता है, और जब यहाँ पर हम गुजर रहे तो एक माता जी हैं, वो कहती हैं कि उनके घर की छत, विधवा हैं, घर की छत टूट गई है, बारिश में गिर गई है। उसके बाद उन्होंने फार्म भी भरे, लेकिन जो सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इससे वो परेशान हैं। अब वो कहते हैं कि वोट उसको देंगे जो छत बनवाएंगे। माता जी, कब छत गिरी आपकी? इसको 2-3 साल हो गए, बारिश हुई तो उसमें गिर गई सब। तब तो सरकार जो मदद करती है उसके लिए आपने फार्म भरा, कोई मदद मिली आपको? भरा था, किसी ने कोई सुनी ना, सुनवाई। बिल्कुल, मैं एक बार चाहूँगा वो छत हमें दिखाइए, और दर्शकों से भी कहूँगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा जो कच्चा मकान है, आप देख सकते हैं, ये हम अंदर एंटर किया है। ये टेम्परेरी सा बाथरूम बनाया गया है, कपड़ा अड़ाकर यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। छत के तौर पर सिर्फ लकड़ी के जो फट्टे हैं वो रखे गए, फ्लैक्स रखे गए हैं। गरीबी का आलम ये है कि यहाँ पर माली हालत है, आप देख सकते हैं। कट्टों में भी, माता जी, कट्टों में क्या रखा आपने? बजरी। मकान बनाने के लिए जो सामान है वो उन्होंने जुटाना शुरू किया था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ा पाए। आप देख सकते हैं ये टूटा फूटा मकान है। माता जी, ये मकान कब बना है? इसको तो काफी देर हो गई, घर वाला था वो बना कर गया था। बहुत से साल हो गए? हाँ जी, बहुत साल हो गए। तो परिवार में कितने लोग आपके, कौन कौन हैं? मेरे 2 बेटे हैं, एक नूह है, बस मैं एक पोती है। जी जी जी। तो छत दिखाना चाहेंगे एक बार? जी, दिखाइएगा। देखो, छत है ही नहीं है। देखिएगा दोस्तों, अब हम इस मकान में हैं, कमरे में हैं, और ये छत गायब है। तो ये कब गिरी, कैसे गिरी? ये बारिश हुई, बारिश में सभी नीचे सामान पड़ा था तो गिर गई, ऐसे निकाला। बाद में बनी नहीं, गरीबी तो होते, आदमी विधवा हम से। तो कितने साल पहले ये गिरी है? इसको 3-4 साल हो गए गिरी। तो आपने कोशिश की कि सरकार से जो मदद मिलती है वो मिले, फार्म भी भरे, पैसा नहीं पहुंचा, मदद नहीं पहुंची? हाँ जी, नहीं, कोई नहीं, किसी ने सुनवाई नहीं की। तो अब आपका वक्त है, जब वो सुनवाई नहीं करते थे, अब वो वोट मांगने आपके पास आएंगे, तो क्या वोट देंगे उनको? तो वोट तो ऐसे हम बोलेंगे, हम की छात डाल जाओ तो वोट ले जाओ, यही बोलेंगे हम। देखिएगा, यही माता जी ने कहा था कि वोट ले जाइए, छत दे जाइए। अब छत के बदले वोट देनी पड़ेगी। हाँ, छत वोट दूंगी मैं, मेरी छत डाल देना, मैं वोट दूंगी। कितनी वोट है आपकी? हमारी 4 वोट है। 4 वोट? हाँ जी। तो क्या चाहती हैं कि अब किसको वोट देने वाले हैं? जो छत लगाएगा उसको, या जो मदद करेगा उसको दूंगी, जो मदद नहीं करेगा तो मैं क्या करूं फिर उसको? जी, देखिए माता जी, आप वोट तो बेचेंगे नहीं, लेकिन किसी अच्छे आदमी को आप चाहेंगे कि आपका विधायक बने, सरकार में बैठे, ताकि वो गरीबों की मदद करे। तो कौन ऐसा आदमी आपको लगता है जो मदद कर सकता है? तो भैया ये चाहिए भी गरीबा की कोई सहायता करे, हमका भी दिल खुश होए, हम भी उसको डालेंगे वोट भी। इसने मेरी मदद की तो मैं भी करा। तो वोट बेचेंगे तो नहीं ना आप? बेचने काहे को हुआ? जी जी। नहीं बेचेंगे। सरकारी मदद चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं भी वोट हम उसको भी दे देंगे, जो भी हमको हमारा साथ देगा उसको भी दे देंगे। बाकी बेचने का तो कोई काम ही नहीं होता, वोट तो डालनी। लेकिन माता जी, एक सवाल ये भी तो आ सकता है कि आपने कहा कि 2 बेटे हैं आपके, तो वो इतना कमा लेते होंगे कि वो छत लगा सके? और वे बेटा अभी आया, गारा मिट्टी सब उठाते, दिहाड़ी करते हैं, गुजारा ही चल पाता है। देखिएगा, माता जी हैं, छत चाहते हैं। सरकारें करोड़ों अरबों रुपए हर साल लगाती है, घाटे का बजट वो देती है, कहती है घाटा पड़ गया। घाटा कैसे पड़ता है? सरकारें बड़े बड़े गेट लगवाती है, करोड़ों रुपए, 200 करोड़ रुपए गेट पर लगा देती है, बड़े भव्य गेट बनाए जाते हैं, लेकिन गरीब उनको दिखाई नहीं देते, उनकी छतें नहीं दिखाई देती। क्या किया जाए ऐसी सरकारों का? क्या किया जाए ऐसे नुमाइंदों का? दरवाजा भी नहीं, आप देखिएगा गरीबी का आलम। दरवाजे के नाम पर ये कंबल लगाया गया है, पुराना कंबल है, फटा हुआ कंबल लगाया गया है। इस सर्दी में हम जब अपने आलीशान घरों में दरवाजे खिड़की बंद कर सोते हैं, तब भी हमें ठंड लगती है, हम हीटर लगाते हैं, और ये लोग इस कड़कड़ाती सर्दी में भी यहीं पर सोते हैं। 2 बेटे हैं, माता जी हैं, उनकी बहू है, उनके बच्चे हैं, 2 कमरे हैं। कैसे गुजारा करते होंगे आप समझ सकते हैं। शौचालय के
मोदी सरकार ने शौचालय बनवाए थे, करोड़ों रुपए खरबों रुपए लगाए थे, लेकिन आज भी ज़रूरतमंदों तक वो शौचालय नहीं पहुंचे हैं। आपसे निवेदन करेंगे इस वीडियो को पहुंचाइएगा, सीएम चन्नी तक पहुंचाइएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह तक पहुंचाए, क्योंकि 4.5 साल तो उन्होंने राज किया ना, उसके जिम्मेवार वही हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान कहते हैं, सिरमौर कहते हैं, प्रधान कहते हैं वो। और यहाँ पर एक और हैं सज्जन, अभी आप देखिएगा, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आप सुनना चाहेंगे, कमेंट करके हमें बताइए कि किस तरह से मदद हो सकती है, सरकारें कैसे जागे, कमेंट करके हमें बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर रहा है, लाइक कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचू।